नमस्कार दोस्तों, योग वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। आज मैं स्वागत करता हूं और बात करता हूं ध्यान के बारे में। जी हाँ, मेडिटेशन के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है ध्यान के बारे में, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ध्यान कब करना चाहिए और किस परिस्थिति में करना चाहिए। ध्यान का सबसे जो समय होता है सूर्योदय के पहले होता है। ये तो सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों हम ये सब जानते हैं कि हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं, है ना? पीला पीला सुषुम्ना, ये कहाँ होती है? अगर आप गूगल जाके सर्च करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो शॉर्ट में हम बता देते हैं कि चंद्र नाड़ी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और सूर्य नाड़ी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, जो बायां नोजल होता है, जो बायां क्षेत्र से जो सांस लेते हैं, ये चंद्र नाड़ी कहलाती है ना? उस टाइम पे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब दाएं क्षेत्र से सांस लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। ये है बात सरल शब्दों में। तो जब हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं तो ये रात्रि का जो समय होता है, यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर सुबह सूर्य उगने के पहले का जो समय होता है, हमारा शरीर 99% जो चंद्र नाड़ी से ही सांस लेता है। तो इस टाइम ये कूलनेस, शांति का प्रतीक है। यानी जो आपको नींद अच्छी आती है, इसी की वजह से आती है ना? जब आप चंद्र नाड़ी से सांस रात में लेते हैं सूर्योदय के बाद में, तो आपके स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है और सीरोटोनिन हार्मोन वगैरह बनने लगते हैं, तो जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए, और जब आप सुबह हो जाती है, जैसे ही चंद्र नाड़ी जब सूर्य उग जाता है, तो आप मैक्सिमम लोग जो है सूर्य नाड़ी से सूर्य जो नाड़ी है यानी कि दाहिने क्षेत्र से सांस लेना शुरू करते हैं। तो जो कार्टिसोल लेवल बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस और विचार अचानक बढ़ने लगते हैं, विचारों की गति तेजी से बढ़ने लगती है ना? ऑफिस दिन भर हम जो भी चीजें काम कर रहे होते हैं, तो हम उस दौरान पूरे दिन भर में जो सांस का जो प्रवाह होता है वो सूर्य नाड़ी से होता है। तो गुस्सा आना या फिर स्ट्रेस बढ़ना, ये सब चीजें इसलिए होती हैं, है ना? तो सूर्योदय के पहले क्या होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो यूनिवर्सल पावर, जो यूनिवर्सल एनर्जी, जो ग्राही की तरफ होती है, जो उसका प्रवाह होता है, दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो साधक ध्यान की अवस्था में होता है, तो यह ऊर्जा उसकी तरफ प्रवाह होती है, यानी आसानी से उसके शरीर में प्रवेश करती है। और ध्यान का जो पर्पज होता है, सोल को प्योरीफाई करना, एनर्जाइज करना, है ना? एनर्जाइज करना क्यों जरूरी है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे जब हम घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल को अच्छे से चार्ज करना नहीं भूलते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। आजकल तो बाइक आ गई है, बाइक और कार को चार्ज करके लोग निकलते हैं, जो बैटरी वाली होती है ना? हम लोग वैसे ही हमें अपने आप को चार्ज करना, हमारी जो सोल, हम लोग सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन हमारी जो सोल की सफाई नहीं करते हैं। सोल जो हमारी आत्मा है उसको कभी चार्ज करते हैं नहीं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान की अवस्था में उस यूनिवर्सल पावर से अपने आप को प्लग इन करते हैं और चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि उस समय हम जो हमारी श्वास का जो प्रवाह होता है चंद्र नाड़ी से हो रहा होता है, तो हम मैक्सिमम एनर्जी को यूज कर पाते हैं। और ध्यान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सुबह शौच वगैरह से ब्रश करके, नहा धो के, फ्रेश होके खाली पेट बैठिए और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा होना बहुत जरूरी है। और कोई आसन बिछा सकते हैं, आसन में बैठिए, ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो ग्राउंड में, है ना? ग्राउंडिंग ना हो उस एनर्जी की। अगर आपको कुछ इशू है, बैठ नहीं पाते हैं, बैठने में इशू, तो आप चेयर में बैठ के कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है दोस्तों, है ना? जब आप जैसे ही ध्यान की अवस्था में रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आप सीधा उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ चुके होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बात समझी जाए कि जैसे कोई वाईफाई है ना? जैसे ही अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो ये ऊर्जा हर जगह पे है, बशर्ते हमें अपना ब्लूटूथ, अपना हॉटस्पॉट, अपना वाईफाई ऑन करने की जरूरत है। और जैसे ही ऑन करते हैं और उस एनर्जी को हम यूज करना बाई ऑटो में शुरू हो जाता है। हमें कुछ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक उसका फायदा पाने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे आप जब धूप में जाते हैं तो सूर्य से गर्मी मांगना नहीं पड़ता, गर्मी आपको बाय डिफॉल्ट मिलने लगती है ना? ठीक है, हवा मांगनी नहीं पड़ती, हवा आपको मिलने लगती है, ठीक है ना? सेम वे जैसे कोई माँ का बच्चा होता है, तो जब समय आता है तो अपने आप माँ का दूध उतर आता है। तो ये क्या है ना? हमें टाइम पे भूख लगी जाती है, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ का दूध उतर आता है। तो वैसे ही ध्यान के लिए क्या है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सही टाइम पे बैठते हैं, जब चंद्र नाड़ी से श्वास चल रहा होता है, तो आप ऑटोमेटिक सही पोस्चर अपनाइए। सही समय में जब बैठेंगे तो आप, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह ऑटोमेटिक ग्राही की तरफ होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं, और जो लोग उस टाइम पे ध्यान करते हैं तो मैक्सिमम ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश करती है और दिन भर वो प्रफुल्लित और फुल चार्ज होकर काम कर पाते हैं। और शाम का जो समय होता है
जब सूर्यास्त हो चुका होता है तो उस समय क्लीनिंग का प्रावधान किया जाता है। बहुत सारे मेडिटेशन पद्धति में सफाई का जिक्र किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के पहले पहले हमें क्लीनिंग करना चाहिए, है ना। जैसे हम नहाते हैं तो ये वाह सफाई करते हैं, लेकिन हमें आत्मा की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो उस टाइम पे आप 20 से 25 मिनट बैठें और विजुलाइज करें कि दिव्य ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है और जितनी अशुद्धियां हैं मेरे, अभी प्रे कर सकते हैं कि मेरी शरीर की संपूर्ण संरचना में जितनी अशुद्धियां जटिलताएं हैं पीठ के मार्ग से, शरीर के पिछले हिस्से से धुआं बन के बाहर निकल रही है और आप बैठे रहें, आप बहुत हल्कापन फील करेंगे, है ना। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है, इस पर हम कभी डीप में वीडियो बनाएंगे। तो क्लीनिंग का जो समय, सफाई जो इंटरनल सफाई का जो समय होता है वो सायंकाल होता है ना, सूर्य अस्त होने के पहले करना है दोस्त। और रात का जो समय होता है प्रे करके जरूर सोना चाहिए, है ना। तो जब आप इस पद्धति को अपनाते हैं तो एक राइट ध्यान, सही समय और सही मुद्राएं, ये सही टाइम होता है ध्यान का। और प्रार्थना रात में करके जरूर सोना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड करके सोना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, और हाँ, जब अपनी नाड़ियों को समझ के ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान बहुत उत्तम, बहुत अच्छा ध्यान लगता है और ऑप्टिमल लेवल का आप फायदा पाएंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।